पूर्व एसपी विनीत कुमार को लेकर अक्सर लोगों के द्वारा एक बात कही जाती थी कि उनके द्वारा सही तरीके से क्राइम कंट्रोल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और ठोस कदम नहीं उठाए जाने के कारण ही रोहतास में लगातार घटनाएं हो रही हैं, लगातार हत्या की जा रही है लोगों की, और इसीलिए रोहतास का माहौल लगातार बिगड़ते जा रहा है। इस तरह की बातें अक्सर लोग कहते हुए सुनाई पड़ रहे थे। लोगों को लगता था कि पूर्व एसपी विनीत कुमार के द्वारा अपने मातहत काम करने वाले जो भी अधिकारी हैं उन पर शिकंजा कसने का कार्य नहीं किया जा रहा है। वो जो कर रहे हैं उन सभी कार्यों को करने की छूट उनके द्वारा दी गई है, चाहे वो किसी तरह की गलती करें उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और इसीलिए जो भी उनके अंतर्गत काम करने वाले अधिकारी थे वो इस तरह से लापरवाह हो चुके थे कि उन्हें अपनी ड्यूटी का भी ख्याल नहीं था, किस तरह से ड्यूटी करना है, किस तरह से लोगों की सुरक्षा को लेकर हर पल अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहना है। इस तरह की बातें वो एक तरह से भूल चुके थे, जिसका परिणाम था कि कुछ माह तक रोहतास में पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल कायम हो चुका था। उनके स्थानांतरण से पहले जो स्थिति बनी थी उसके बाद से लोगों को लग रहा था कि अगर बहुत दिन तक विनीत कुमार रोहतास में बतौर पुलिस कप्तान रह जाते हैं तो यहाँ की स्थिति काफ़ी भयावह हो जाएगी, जिसके बाद से सरकार की ओर से इनका स्थानांतरण कर दिया गया और एक जाबाज पुलिस अधिकारी को यहाँ पर पुलिस कप्तान बनाकर भेजा गया। क्योंकि जिस तरह से वर्तमान एसपी के द्वारा विभिन्न जगहों पर रहकर कार्य किया गया है, जिस तरह से कार्य करने के दौरान उनको सफलता मिली है, जिस तरीके से उनके द्वारा काम किया गया है, उसी तरीकों को ध्यान में रखकर लोगों का यह मानना था कि जब रोशन कुमार यहाँ के एसपी बनाए गए हैं तो निश्चित तौर पर रोहतास में क्राइम कंट्रोल किया जाएगा। जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी हत्याएं हो रही हैं, उन पर विराम लगाया जा सकेगा। लेकिन उनके योगदान के बाद भी कुछ घटनाएं इस तरह से सामने आई जिसके बाद लोगों को लग रहा था कि कहीं न कहीं एसपी के स्तर से भी उस तरह से प्रयास नहीं किए जा रहे हैं या उन कारणों को जानने का प्रयास नहीं किया जा रहा है जिन कारणों से रोहतास में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। दरअसल विनीत कुमार के स्थानांतरण के बाद जो नए एसपी रोशन कुमार आए हुए हैं उनके द्वारा भी उन्हीं अधिकारियों के साथ कार्य किया जा रहा है जो अधिकारी विनीत कुमार के साथ कार्य किया करते थे। सोचिए कि उनके कार्यकाल में जो थानाध्यक्ष बनाए गए थे वही थानाध्यक्ष रोशन कुमार के कार्यकाल में भी कार्य कर रहे हैं, और संभव है कि इन थानाध्यक्षों में से बहुत से ऐसे थानाध्यक्ष हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब है, जिनके कार्यों को लेकर पुलिस मुख्यालय से उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का इशारा किया गया, निर्देशित किया गया, बताया गया कि उनके कार्य करने का तरीका सही नहीं है, इसीलिए उनका स्थानांतरण किया जाना चाहिए। इस तरह की टिप्पणी पुलिस मुख्यालय से की गई थी, लेकिन इन बातों का ध्यान विनीत कुमार के द्वारा नहीं दिया गया, जिसके बाद रोहतास में लगातार घटनाएं घटित होती रही और रोहतास में एक दहशत का माहौल लगातार कायम होता रहा। इस तरह से शिथिलता बरतने वाले थानाध्यक्षों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई और रोशन कुमार भी उन्हीं थानाध्यक्षों के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं जिन थानाध्यक्षों के कार्यकाल में रोहतास के कई भागों में लगातार हत्याएं हो रही थी। सोचिए कि अगर कप्तान कितना हो भी सही हो, जब तक से उसकी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो किसी भी जीत को आसान नहीं बनाया जा सकता है, किसी भी कार्य में विजय नहीं प्राप्त किया जा सकता है। और वर्तमान में भी यही स्थिति दिखाई पड़ रही है। रोशन कुमार भले ही बहुत अच्छे पुलिस कप्तान हो, वो बहुत सही तरीके से काम करते हों, लेकिन अंततोगत्वा क्षेत्र में उन्हीं थानाध्यक्षों को काम करना है जिनके ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई है, और उन तमाम थानाध्यक्षों के द्वारा जिस तरह से कार्य किए गए हैं उन कार्यों के बारे में शायद नए एसपी को भी जानकारी मिल चुकी होगी, सारे ट्रैक रिकॉर्ड पता चल चुका होगा। और इतना सब कुछ जानने के बाद भी रोशन कुमार के द्वारा शिथिलता बरतने वाले थानाध्यक्षों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी या उन्हें हटाया नहीं जाएगा, तब तक से पक्के तौर पर रोहतास से आपराधिक घटनाओं को खत्म नहीं किया जा सकता है। इसको रोशन कुमार को समझना चाहिए, जो आईपीएस हैं, जो रोहतास के पुलिस कप्तान हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि जब तक से वैसे थानाध्यक्षों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होगी जिनके द्वारा अपने कार्य के दौरान शिथिलता बरती जाती है, जिनके क्षेत्र में अधिकतर घटनाएं होती हैं, अधिकतर
हत्याएं सामने आती हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई या उन्हें हटाया नहीं गया, तो किसी भी सूरत में रोहतास में होने वाली आपराधिक घटनाओं पर विराम नहीं लगाया जा सकता है। नहीं लोगों के मन में जो डर बैठा हुआ है उस डर को खत्म किया जा सकता है। इसीलिए जो नए पुलिस कप्तान हैं रोशन कुमार, उन्हें चाहिए कि सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक करके यह जानने का प्रयास किया जाए कि किनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, किनके द्वारा कांडों का सही तरीके से उद्भेदन किया गया है, किनके द्वारा अपराधियों को गिरफ्तार करने में सक्रियता दिखाई गई है, किनके क्षेत्र में पुलिस की गतिविधि किस तरह से दिखाई पड़ती है। इन तमाम बातों को जानकर कुछ कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। कुछ ऐसे थानाध्यक्षों के स्थानांतरण करने की जरूरत है जो थानाध्यक्ष बहुत दिनों से एक ही थाना में डटे हुए हैं, उनके थाना क्षेत्र में लगातार घटनाएं हो रही हैं और उनके द्वारा उन घटनाओं पर रोक लगाने की दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं किए जा रहे हैं। और इस तरह के जब तक से कार्य नहीं होंगे तब तक से पक्के तौर पर चाहे बतौर एसपी रोशन कुमार कुछ भी कर लें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कितना हो भी अच्छा हो, वो रोहतास में वो उस तरह के करिश्मे नहीं कर सकते हैं जिस तरह का करिश्मा उनके द्वारा गया, लखीसराय और पटना में रहकर करने का कार्य किया गया है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।